तो चलिए दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर नामक जो स्टॉक है हमारा, वो लगातार गिर रहा है और मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में होकर भी लगातार रिलैक्सो के स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। तो क्यों आ रही है, इसका थोड़ा सा हम डीप में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखिए, काफ़ी आपको उसमें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा अभी चिंतित है कि रिलैक्सो का शेयर बढ़ नहीं रहा है, काफ़ी दिनों से लगातार गिर रहा है। उसका जो मेजर रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हो Q1 में जो उनका नेट प्रॉफिट जो परसेंटेज इंक्रीज रहा था रिलैक्सो का नेट प्रॉफिट का, वो 24% का रहा था। ओके, और 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो क्वार्टर एंड हुआ जून 2022 में, वो 30.96 करोड़ का था। मतलब नेट प्रॉफिट में डीप आया है। मतलब जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। तो यहाँ पर ये सब क्यों हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें डीप में देखना पड़ेगा। लेकिन जो सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड है वो बुलिश है रिलैक्सो पे Q1 की अर्निंग्स पे। जो अभी 2025 की Q1 की अर्निंग आएगी 2024 की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी एक्सपेक्ट मार्जिन प्रेशर में सस्टेन फॉर वन मोर क्वार्टर। मतलब एक क्वार्टर के लिए मार्जिन प्रेशर रहेंगे, बाद में थोड़ा सा और इंक्रीज होगा विथ पॉलीमर प्राइजेस कूलिंग ऑफ। तो यहाँ पर जो पॉलीमर के प्राइजेस है वो नीचे जाने वाले हैं, लास्ट 3 मंथ से नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन है वो इम्प्रूव होगी, ईपीएस भी इम्प्रूव होगा, और जो एस्टिमेटेड ईपीएस है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा निकाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है प्रोफेशन इक्विटीज़ के मनोज दालमिया, उन्होंने कहा है कि 200 मूविंग जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक अभी भी। इट इज़ बेटर दैट इन्वेस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक फॉर अ वाइल। फिलहाल के लिए थोड़ा सा, अगर कोई नया इन्वेस्टर्स नया निवेश करना है आपको, तो रिलैक्सो में ना करें। जब इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से अच्छे हो जाए, आउटलुक जो है, ओवरऑल जो आउटलुक है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो रिलैक्सो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रवि सिंघल जी जो है, जो सीईओ है जीसीएल के, उन्होंने भी कहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में थोड़ी सी राइज हुई है। उसके बाद मार्जिन में जो प्रेशर आया था कंपनी में क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल अगर सस्ता होता है और सस्ता हो रहा है तो वो भी मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं कंपनीज के। तो दोस्तों ये जो है, ये ओवरऑल एक्सटर्नल सिनेरियो है। आपको एक बात समझनी होगी, रिलैक्सो के स्टॉक की ये ओवरऑल एक्सटर्नल सिनेरियो है। रिलैक्सो एक मार्केट लीडर कंपनी है फुटवेयर सेक्टर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैनेजमेंट में कोई इशू था तो बात समझ सकते थे। चलिए थोड़ा सा पीएस का कंपैरिजन करते हैं। अगर हम देखेंगे तो रिलैक्सो का कैंपस से या फिर किसी और फुटवेयर बाटा से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है। सारे ही स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। अगर अकेला रिलैक्सो परफॉर्मेंस नहीं देता तो दिक्कत अलग थी, लेकिन सारे ही जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्मेंस का यहाँ पर वहाँ पे भी इशू आ रहा है। अगर मैं देखूंगा एक साल का ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिए, रिलैक्सो इंडस्ट्रीज़ का हमें चार्ट देखना है। ओके, रिलैक्सो फुटवेयर का। तो ये जो है दोस्तों एक साल का चार्ट है। करंटली जो कंसोलिडेशन है वो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इनका पीएर्स के साथ देखता हूँ थोड़ा सा। बाटा इंडिया का एक साल का चार्ट निकालते हैं, और वहाँ पे क्या कोई मूव आया है? वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी कोई मूव नहीं आया दोस्तों। तो जो टॉप लीडिंग कंपनीज है, रिलैक्सो, कैंपस, बाटा, तीनों में भी कंसोलिडेशन है। कैंपस का तो अभी आईपीओ आया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि थोड़ा सा समझना कि एक्सटर्नल सिनेरियो की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ना कि इंटरनल सिनेरियो से। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो इस कंपनी में, आपको रुकना है। स्टॉक के जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स है वो थोड़े से इंप्रूव होने के बाद में आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर सकते हो। ये साइकिल चलती है, हर एक सेक्टर में ये साइकिल रहती है। फिलहाल के लिए डाउनफॉल चल रहा है इस सेक्टर का। रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो चुके थे लास्ट के एक साल में, तो उसकी वजह से ये जो टॉप कंपनीज है, अब आप ये बात देखिए, अगर टॉप कंपनीज का अगर ये हाल है तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होगी इसी सेक्टर की, फुटवेयर सेक्टर की, उसमें कितना प्रेशर होगा। तो यही चीज़ है। लार्ज कैप में अगर आप थोड़ा सा लार्ज मिड में रहोगे तो आप थोड़ा सा सेफ रहोगे। स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उससे निकलना थोड़ा सा, 1000 करोड़ के नीचे की कंपनीज के मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी में भी फर्क हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है दिख रहा। और जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ईपीएस भी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ईपीएस। यहाँ पर आप बात करेंगे तो जो पूरा ओवरऑल जो चार्ट है दोस्तों, कंटिन्यूसली स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से कंपनी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट वाइज भी खराब रहा है, बट वो एक्सटर्नल इश्यूज़ है, ना कि मैनेजमेंट के इश्यूज़ है।
थोड़े से अगर हम डीप में देखेंगे दोस्तों, तो मार्च 2021 से लेके मतलब जो ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की जो यहाँ पर फिगर्स हैं, 10 साल में 11% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 13% है, मतलब डबल डिजिट में है। लेकिन लास्ट के 3 और 5 सालों में यहाँ पर ज़्यादा कंपाउंडेड प्रॉफिट हुआ नहीं है, सेल्स भी हुए नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखोगे 10 साल का, तो 18% है, जो कि अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, अगर कंपनी के यहाँ पे दिक्कत होती तो उनके रिजर्व्स भी कम हो जाते एंड उनके बोरोइंग्स बढ़ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे मार्च 2023 से कंपेयर करोगे 2022 को, तो रिजर्व्स बढ़े और बोरोइंग्स कम हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है, कभी भी अगर किसी भी इसमें दिक्कत आती है, थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग की अगर आप बात करेंगे 74% से 70% तक, मतलब थोड़ा सा प्रोमोटर्स ने स्टेक बेचा है। जो एफ है उन्होंने भी थोड़ा सा स्टेक कम किया था 2018 से 2000 यहाँ पर 20 की बात करें तो। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स ने खरीदा है 2022 से 2023 का, आप देखो 70% से 71% हुआ है। और एफ ने भी खरीदारी की है, 2% से 3% तक हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक निकल रही है, तो पब्लिक के पास पेशेंस होते नहीं है। यही समझना है रिटेल इन्वेस्टर को कि पेशेंस बनाए रखने हैं। उस कंपनी में तेजी नहीं है, इसका मतलब वो स्टॉक खराब है और वहां से निकल जाने के बाद किसी और स्टॉक में दे देंगे, लगा देंगे पैसा। ऐसा काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं। यही रुकवाना है दोस्तों, यही चीज इशू करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एफ आई DI दोनों बेच रहे होते तो सिनारियो कुछ अलग था, ठीक है, लेकिन ये एफ आई DI दोनों भी बेच नहीं रहे, उल्टा खरीद रहे हैं नीचे के भाव पे। तो आपको समझना होगा दोस्तों कि ये कंपनी की दिक्कत नहीं है, ये ग्लोबल सिनारियो है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, फिर इसराइल का पैलेस्टाइन का वॉर हुआ, ऑयल के प्राइसेस फिर थोड़े से लड़खड़ा गए। तो ये सारी कोविड के इश्यूज हुए थे। कोविड की वजह से 2022 में भी इनका डीप आया था, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई थी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे। अब तो इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं, तो अगले ये जो 6-7 महीने हैं, जो 1 साल है, कंपनी के लिए, कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझाया होगा, आपको पसंद आएगा। मैंने कमेंट सेक्शन निकाल दिया है, मुझे पसंद नहीं आता अगर अलग अलग कोई गलत कमेंट्स करते हैं, तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, लाइक से आप बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।